जय सिया राम। आज हम जेठ मास कथा अध्याय 22 यहाँ पर सुनेंगे। ऋषि जैमिनी ने कहा, जगत में भगवान पुरुषोत्तम हर प्रकार से इस संसार का कल्याण करने के लिए अनेक प्रकार के रूप और लीलाएं करते हैं और अनेक शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। अहंकार के बिना कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। अहंकार से मनुष्य इस संसार रूपी कारागार में बांधे जाते हैं। बुद्धि और अहंकार से युक्त होकर मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके अनुसार शुभ और अशुभ फल मिलता है। उन कर्म करने वाले मनुष्यों में जो सात्विक बुद्धि के लोग हैं वे फल प्राप्ति की इच्छा न रखकर मुमुक्ष भाव से मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। उन सात्विक पुरुषों के द्वारा दर्शन, ध्यान अथवा स्मरण भी करने पर भगवान जगन्नाथ उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगन्नाथ जी के शयन गुरु के दरवाजे पर धीरे धीरे जाकर उसमें प्रवेश करें। सैया पर सोए हुए उन जगदीश्वर को नमस्कार करके उपचारों द्वारा उनके चरणों की पूजा करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करके गुह उपनिषदों से स्तुति करें और फिर निम्नांकित प्रार्थना करते हुए भगवान की करवट बदलकर उन्हें उत्तर की ओर मुंह करके सुला दें। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देवादिदेव जगन्नाथ, आप अनेक अनेक कल्पों का परिवर्तन करने वाले हैं। आपसे ही यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत परिवर्तित होता है। हे भगवान, आपने स्वेच्छा से स्वीकार की हुई जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप चेष्टाओं द्वारा जगत का हित करने के लिए ही शयन किया है। अब इस समय करवट बदल लीजिए, क्योंकि जगत का पालन करने के लिए यह आपके करवट बदलने का समय आ चुका है। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके व्यंजन और चमर डुलाएं और सुगंधित चंदन का भगवान के सभी अंगों पर लेपन करें। उसके बाद स्वाद युक्त मिठाई, खीर, हलवा, अनेक प्रकार के फल, अन्य स्वादिष्ट व्यंजन, घी के बने हुए पुए और तांबुल पत्र इत्यादि सामग्री शयन गुरु के द्वार पर रखकर भक्ति पूर्वक अर्पित करें। उस दिन अगर भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाए तो बहुत भारी फल मिलता है। कौमुदी नामक महोत्सव के अवसर पर जगन्नाथ जी की पूजा करके उसे पूर्णिमा की रात्रि में उत्सव पूर्वक नारियल आदि द्रव्यों और पिष्टक से भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात सवेरे कार्तिक मास आरंभ होने पर उत्तम व्रत का संकल्प ले शुक्ल पक्ष की एकादशी तक उसी व्रत के नियम से रहें। एकादशी आने पर सोए हुए भगवान जगदीश्वर को उठाएं। पहले की भांति आधी रात के समय जगत गुरु भगवान की पूजा करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक भगवान को जगाएं। पहले की भांति उनको जगाएं। उस देव देवेश तेजो राशि जगत पते विश्व सकलम देवा प्रसुप्तम तव मायाया प्रफुल्ल कुंडरी का श्रीहरण नयनेन त्वया दृष्टम जगतीत्यम पावित्र्यम परमेश्वती। हे देव देवेश्वर उठिए। हे जापुंज जगदीश्वर, संपूर्ण जगत आपकी माया से सो रहा है, इसकी ओर जरा दृष्टिपात कीजिए। हे प्रभु, खिले हुए कमल की शोभा का अपहरण करने वाले, आपके नेत्र से देखा जाने पर यह जगत अत्यंत पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार जगदीश्वर को जगाकर शंख, धोसा, ढोल आदि वाद्यों, नृत्य और गीतों, जय जयकार के शब्दों और अनेक प्रकार के स्तोत्रों के साथ नृत्य मंडप में लेकर जाएं। वहां सुगंधित तेल से उपटन करके जगन्नाथ जी को पंचामृत फलों के रस और नारियल के जल से स्नान कराएं। उसके बाद सुगंध युक्त आंवले और जौ के चूर्ण से भगवान के शरीर पर लेप करें। तुलसी के चूर्ण से उनके शरीर को मलें और सुगंधित चंदन का लेप करें। उस समय जो लोग हर्षपूर्वक श्री जगदीश जी का दर्शन करते हैं वे अनेक जन्मों के सुदृढ़ पाप को भी दूर डालते हैं। तत्पश्चात बड़े बड़े उपचारों द्वारा भगवान की विधिवत पूजा करके उनकी आरती उतारें और हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहें, हे प्रभु, यह संपूर्ण चराचर जगत मात्र आपकी ही शरण में है। हे जगत गुरु, अपनी कृपा सुधा से परिपूर्ण दृष्टि द्वारा इसे पवित्र कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके शेष रात्रि भगवत संबंधी नृत्य और संगीत और गीत को देखते हुए व्यतीत करें। जो लोग शयन से उठे हुए भगवान गदाधर का दर्शन करते हैं वे अपनी मोहमयी निद्रा का भेदन करके शांत हरि को प्राप्त होते हैं। शालिग्राम शिला में स्थित भगवान श्री हरि की चक्र मूर्ति का शुद्ध चित्र होकर पूजन करें। पूजा के समय भगवान का ध्यान इस प्रकार करें, दामोदर स्वरूपधारी भगवान की चार भुजाएं हैं। उन्होंने हाथों में शंख और कमल धारण कर रखा है। उनके बाम भाग में कमल के आसन पर लक्ष्मी जी बैठी हैं
और वे बाएं हाथ से उनका स्पर्श करके बैठे हैं। भगवान अपने दाहिने हाथ से भक्तों को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, ललाट, उनके दोनों नेत्र और कान सभी बहुत सुंदर हैं। उनका वक्ष स्थल विशाल है। वे संपूर्ण लावण्य से सुशोभित हैं। समस्त अलंकारों को धारण करके वे बड़े ही मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके श्री अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को मनुष्य भक्ति भाव से प्रावरण उत्सव अथवा उस उत्सव का दर्शन करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पंचमी की रात्रि में भगवान का वस्त्राधिवास करे। भगवान को वस्त्रों के मध्य में स्थापित करके अन्य वस्त्र से आच्छादित करें और पुरुषोत्तम के स्मरण पूर्वक उनका स्पर्श करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे वस्त्र, जो अविनाशी भगवान विष्णु अपने तेज से संपूर्ण जगत को आच्छादित करने वाले हैं, उनका भी वस्त्र आच्छादन करने से तुम्हारा नाम वस्त्र बना है। तुम जगदीश्वर के वास स्थान में निवास करो। इसके बाद चंदन और पुष्प से भगवान का पूजन करें और नृत्य गीत के द्वारा जागरण पूर्वक रात्रि व्यतीत करें। फिर अरुणोदय काल में प्रातः संध्या के समीप पूर्ववत एकाग्र चित्त होकर पुनः भगवान की पूजा करें। उसके बाद 3 बार मंदिर की परिक्रमा करके भगवान को भी 3 बार घुमाएं और उस आच्छादित वस्त्र को हटाकर दर्शन आदि के द्वारा संस्कार करें। उसके बाद दुर्वा और अक्षत से पूजा करके भगवान की आरती करें। हेमंत ऋतु के आने पर जो लोग उत्तम वस्त्रों द्वारा भगवान नरसिंह को आच्छादित करते हैं अथवा जो आच्छादन महोत्सव का दर्शन करते हैं, वे कभी भी मोह से आच्छादित नहीं होते। देवादिदेव भगवान के इस प्रावरण महोत्सव का जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक दर्शन या फिर श्रवण भी करता है, उसे भी संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। और यही थी हमारी आज की कथा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।